हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आई नो कि आप लोग सब ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतने अरसे बाद मैं कहाँ से आ गई। शायद आप लोगों में से कुछ को ये भी लग रहा होगा कि मैंने छोड़ ही दिया है बिल्कुल, अब मैं जो है वो नहीं मैं करती हूँ यूट्यूब पे काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा था, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा होता तो ज़ाहिर है कि मैं आप लोगों को बता के छोड़ती। सो बस मसरूफ़ियत की वजह से जो है मैं कर ही नहीं सकती। और आज मैं इतने दिनों बाद हाज़िर हुई हूँ, लेकिन वहीं से जहाँ पे मैंने छोड़ा था। सो आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड गए हुए थे जी टूर पे और मैं गई हुई थी मामा की तरफ। तो हमारा आज का प्लान था जी कि कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सही वाला। सो हम लोगों ने कज़न्स को कॉल की कि भाई आप लोग भी आ जाओ। और वैसे काफ़ी रात थी तो ये है कि माशाल्लाह वो लोग भी आ ही गए थे और हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का खाया और उसके बाद जी हम लोग निकल गए। तो हम लोग जो निकले, मतलब हम ऐसे निकले कि बस ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं साथ जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो निकलते 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 इतनी आगे निकल गए कि आपकी सोच ही होगी। फजर का टाइम था तो नमाज़ भी फिर भाइयों ने जो है ना सारों ने नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, बाबा ने। और उसके बाद जी हम लोग निकले। शायद थोड़ा सा ये जगह देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कहाँ आए थे। तो जी हाँ, हम लोग आज गए थे जी जल्लो पार्क। आप लोगों को पता है वाघा बॉर्डर से थोड़ा सा ही पीछे जो है ना वो जल्लो पार्क है। सो आज ना आप लोगों को फुल मैं विलेज वाले जो है ना वाइब्स दिखाऊंगी, इतने मज़े की। यानी ये आप लोग शायद वीडियो में जो है ना उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिस तरह से हम लोग रियल में इसका लगा सकते हैं। मतलब जो वो रियल वाली जो फीलिंग्स थी ना, लाइव जो फीलिंग्स आ रही थी, वो मोबाइल में नहीं आ सकती हैं। एनीवेज जी, भाइयों ने तो जो है ना फुल एंजॉय किया। आपने देखा पीछे जो है ना मेरे भाई ने क्या किया था, फुल जो है ना ताज़ा वाला दूध भी वो पी के आया। और उसके बाद जी ये नल, यानी ये हर गांव में ना होता है, गांव में जो है ना इस तरह के नल लगे होते हैं, इतना मज़ा आता है ना इस तरह से कि इतना पानी इसका इतना मज़े मज़े का होता है, ठंडा ठंडा सा। और ये देखें जी यार, इतनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स आ रही थी ना, सारी गांव वाली चीज़ें जो हम लोगों ने कभी शायद शहरों में देखी ही नहीं है। मतलब हम लोग जिस टाइम पे सो रहे होते हैं ना, ये उस टाइम के नज़ारे हैं जिनको हम मिस कर देते हैं सो के। हम लोग उस टाइम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और ये जो नज़ारे हैं ना, ये उसी टाइम हम देख सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाऊंगी जिस टाइम आप सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए देखें मैंने कितनी मेहनत की है। सो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और मुझे तो इस तरह की चीज़ें, मतलब जो नेचर है ना वो किसको नहीं पसंद है। नेचर की तो फीलिंग्स ही और है ना। मतलब आप जितनी मर्ज़ी जो है ना इधर उधर की सीनरीज़ वगैरह देख लें, जो नेचर है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो ये इतनी प्यारी प्यारी जो है ना वो ये ट्रीज़ और साथ में आसमान और साथ में चरिंद परिंद और उनकी खूबसूरत खूबसूरत सी आवाज़ें और बहुत ही मज़े का सीन, मतलब ऐसी प्यारी खुशबू। और ये था जी फैमिली के साथ। बस आज के दिन जो है ना हस्बैंड ने मेरे वापस आ जाना था, मतलब कि आज की रात, नेक्स्ट डे की रात। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको क्यों ना मेमोरेबल बनाया जाए, इन मोमेंट्स को जो है मतलब यादगार बनाएं। काफ़ी सालों बाद ऐसे मैं अपने मामा बाबा के साथ निकली थी और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 7 सालों बाद जो है ना मैं इस जगह पे दोबारा गई थी। मतलब इस जगह पे मैं ऐसे जाती होती थी कि हम लोग जो है ना ऐसे ही बस निकल जाते थे कि चलो अभी जल्लो चलें, चलो अभी वाघा बॉर्डर चलें। मैं और मेरे बाबा अक्सर अकेले बाइक पे निकल जाते थे, कभी बड़ी बहन के साथ, कभी भाइयों के साथ, कभी मम्मा को लेके। सो ये हमारा जो है ना बहुत, मतलब हर बारी जो होता था ना कि सही वाली जब हमने सैर करने जानी है तो हमने जल्लो ही जाना है। इस टाइप का सीन था हमारा यहाँ पे। थोड़ा सा जी फिर मैंने बच्चों के साथ भी इंजॉय किया। बच्चे भी मेरे कह रहे होंगे माँ हमारी को पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह जो है ना मैं उठा के किधर ले गई है और हमारी नींद भी ख़राब कर रही है। वैसे उसको छोटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो गोद में सोए रहना है। और अब्दुल अहद वो तो वैसे ही माशाल्लाह इतना जागता है कि उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ना। और उसकी फ़ेवरेट जगह थी जहाँ पर हम उसको लेके गए थे, उसको वहाँ पर स्लाइड मिल गई, उसको वहाँ पर पार्क मिल गया, तो उसको और क्या ही चाहिए। अच्छा, इस दिन मेरा गला इस कदर ख़राब हुआ हुआ था ना, इतना बिल्कुल बंद हो चुका था, वरना मैं आपके लिए जो है ना लाइव व्लॉग बनाती। मेरा इतना दिल था ना कि मैं इस जगह पे जाऊँ तो मैं लाइव व्लॉग बनाऊँ, उसका मज़ा ही और था। लेकिन मेरी बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। चलो भाई सालम चन्ना साहब। ਲੱਗਦਾ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਚ ਕੰਮ ਚ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੱਲ
अच्छा इधरों इंज ही लग रहा उत्ते ही खलोता है, हैं इधरों इंज ही लग रहा उत्ते खलोता है। है ही कुछ नहीं। चल 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 चल। अब अच्छा जी जनाब, यहाँ पे जाते हुए मुझे इतने साल हो गए, मुझे यही नहीं पता था कि यहाँ पे पार्क में दूसरी साइड पे झील भी है, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी कि यहाँ पे झील भी है। सो ये झील भी हम लोगों ने देखी, लेकिन यह है कि हम लोग बहुत जल्दी क्योंकि गए हुए थे, तो यहाँ पे जो है ना अभी ये बोटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत टाइम रह गया होता ना बाकी, तो मैं रुक ही जाती और मैं बोटिंग किए बगैर तो वापस ना जाती। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत ही जल्दी निकल गए थे और फजर की नमाज़ भी आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पहुँच के ही पढ़ी थी, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत टाइम नहीं था। और इस कदर जो है ना अब हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी और बच्चों की। बाकी सब तो माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे क्योंकि कज़न्स थे, लड़के लड़के थे और वो कहाँ थकते हैं। तो मेरी तो जो है ना बस हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और अब्दुल्लाह भी बहुत तंग कर रहा था। तो बस जी फिर यहाँ से जो है ना ये एक ऊपर से प्यारा सा व्यू लिया, और ये सब जो आज का व्लॉग है ना इसका क्रेडिट जाता है जी मेरे कज़न को, क्योंकि सारा उसी ने शूट करके मुझे दिया और इवन कि उसने एडिटिंग भी मुझे करके दी है। तो थैंक यू सो मच भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्यारी सी एडिटिंग करके दी मुझे और सारा शूट करके दिया। तो यकीन करें कि मैं इस व्लॉग को ना रिकॉर्ड तकरीबन को 10 दिनों से कर रही हूँ और आज भी जो है ना कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक लाइन बोलती हूँ और मुझे आवाज़ आ जाती है कि बेटी रो रही है या अब्दुल्लाह को कोई काम हो जाता है, तो बस उसी में मैं लगी हुई हूँ। इतना मैं वो हुई हुई ना कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। पहले मैंने सोचा कि बस यार छोड़ देती हूँ मैं यूट्यूब ना, बस करती हूँ लेकिन फिर मुझे खुद ही ख्याल आया कि क्यों यार, मैंने इतनी मेहनत करके जो है इस चैनल को इधर तक पहुँचाया है, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मेरी मेहनत जो है वो रंग ज़रूर लाएगी। पहले ऐसा होता था कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें भी जो है ना वो मुझे मोटिवेट करती थी। इस दफ़ा तो मेरी बहनों को भी कोई मैसेज नहीं आया, उन्होंने भी कहा होगा ठीक है भाई, नहीं करती तो ना करें, हमें क्या लगे लेकिन चले कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी बहनें भी मसरूफ़ होती हैं, अब हर वक्त थोड़ी ना वो मुझे मैसेज कर सकती हैं। एनीवेज़ जी बस यहाँ से अब हमारा वापसी का सफ़र जो है वो शुरू होना था और अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ था वापस पहुँचने में। बाबा कहने लगे कि भाई यहाँ आए हैं तो यहाँ से नाश्ता भी करके जाते हैं, देखते हैं ज़रा क्या जो है ना डिफरेंस है यहाँ के नाश्ते में और वहाँ के नाश्ते में। तो मैंने बाबा को बोला कि प्लीज़ अब जो है ना यहाँ बैठने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और बच्चे भी जो है ना अब नींद से उनकी हालत ख़राब हो गई हुई थी, तो बस अब लेके ना घर चलते हैं, तो घर जाके जो है ना हम खा लेंगे। अच्छा आज से कुछ सालों पहले जब मैं यहाँ आई थी ना तो यहाँ का नक्शा कुछ और ही था, और जब मैं अब आई हूँ ना तो यहाँ का नक्शा बिल्कुल ही बदला हुआ था। और ये मेरी फेवरेट जगह है जिसका नाम शायद मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको ना देखती और ऐसे ही चली जाती ना तो मुझे अफसोस होता कि मैंने क्यों नहीं देखा। तो ये मेरा जो है ना समझ लें ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस था, इसको देखना बहुत ज़रूरी था। बस यहाँ पे हमारी वापसी हो रही थी और नाश्ता हम लोगों ने ले लिया था और जो है ना वो घर जाके ही नाश्ता करना था हमने। यहाँ पे मेरे बच्चे तो दोनों ही सो चुके थे और मेरी भी आंखें जो है नींद से बंद हो रही थी और मम्मा भी थकी हुई थी। कज़न्स वगैरह भी, उन्होंने भी नेक्स्ट डे उनका कॉलेज था, किसी का एकेडमी थी, तो जो है ना बस जल्दी से जाके फिर हम लोगों ने नाश्ता लगाया। बच्चों को मैंने लिटा दिया था और जब बच्चे सो रहे हैं तो फिर ज़रा मदर जो है ना वो इजी होके खाना शाना खा लेती हैं, नाश्ता कर लेती हैं। तो मेरे कज़न ना मुझे बार बार कहते हैं कि सादी आप भी प्लीज़ किसी मौके पे तो मोबाइल रख दिया करें, खुदा का वास्ता है आपको तो बहुत मज़ा आता है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो याद रह जाती हैं। बस जी फिर यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद जी कज़न्स तैयारी की जी उन्होंने अपने वापस जाने की। हमने उनको कहा कि रुक जाएं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनका कॉलेज और एकेडमी वगैरह थी, तो बस उन्होंने कहा कि नहीं अब हम चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों ने निकलना है। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।